बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामईन। दोस्तों, आया सूफिया जो कई जंगों को सहकर भी आज शान से खड़ी है। अपनी तवील तारीख में 85 बरस के वक्फे के बाद बाज़ंतीनी दौर की अहम इमारत और दुनिया के अजीम तारीखी वर्से में से एक आया सूफिया दोबारा इबादत की जगह बन गई है। इस हालिया तब्दीली में इस्तेमाल होने वाला हथियार कानून है, जो सन 1934 में भी इस्तेमाल हुआ था, जब कमाल अतातुर्क ने इसे एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया था। अतातुर्क जदीद तुर्की के बानी थे। आज की तरह ये अजीम इमारत उस वक्त भी और हमेशा दुनिया के इस खित्ते में होने वाली तब्दीलियों का मजहर रही है, जहाँ गुज़िश्ता 2500 बरस से मशरिक और मगरिब का मिलाप होता रहा है। दफाई एतबार से इस अहम खित्ते पर कब्जे के लिए माजी में कई बड़ी सल्तनतों के दरमियान जंगें हुई। आया सूफिया ने इस्तांबुल की तंदो तेज तारीख को अपने अंदर समेटा हुआ है। कई जंगों के जख्म सहने और अच्छा बुरा वक्त देखने के बावजूद ये अपनी जगह मौजूद है। अगर जदीद इमारतें अक्सर कई दहाइयों से ज्यादा नहीं ठहर पाती, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि ये इमारत 1500 बरस से कायम है। रोमन मोर्क टैसिटस के मुताबिक आया सूफिया यानी चर्च ऑफ हॉली विजडम ऑफ क्राइस्ट बाज़ंतीनी शहर एक्रोपोलिस में इसी मुकाम पर कायम किया गया था, जहां इससे पहले भी 2 गिरजाघर बनाए गए थे। रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने 4वीं सदी में शहर का नाम बदलकर कॉन्स्टेंटिनोपल या कस्तंतीनिया रख दिया और सल्तनत रोम का दारुल हुकूमत इस शहर में मुंतकिल कर दिया। कॉन्स्टेंटाइन इस शहर को ऐसा बनाना चाहता था कि लोग रोम को भूल जाएं। पहली बार आया सूफिया को सन 360 में कॉन्स्टेंटाइन के बेटे कॉन्स्टेंटियस रोम ने खोला, लेकिन सन 404 में फसादात के दौरान इसे जला दिया गया। इसके बाद थियोडोसियस रोम ने सन 405 में इसे दोबारा तामीर किया, लेकिन सन 532 में होने वाले फसादात में इसे एक मर्तबा फिर नजरे आतिश कर दिया गया। इस जली हुई इमारत के कुछ बाकियात मौजूदा मस्जिद के बाग में मौजूद हैं। फसादात में जलाए जाने के कुछ दिनों बाद बादशाह जस्टिनियन ने इसे दोबारा तामीर करने का फैसला किया और इस तरह वो चर्च तामीर हुआ, जो अगले कई 100 वर्षों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा गिरजा रहा। जस्टिनियन इस इमारत को पहले से ज्यादा शानदार और पुरशिकवा बनाना चाहता था, एक ऐसा कैथेड्रल जो सल्तनत रोम की ताकत और मज़ाहमत का वाज़िह ऐलान और अलामत हो। जस्टिनियन ने इसके लिए कोई कसर न छोड़ी। इस इमारत की तामीर के लिए अफ्रीका, एशिया और यूरोप से चीजें मंगवाई गईं। एक दास्तान के मुताबिक इसके दरवाजे हजरत नूह की कश्ती के टुकड़ों से बनाए गए। इस कैथेड्रल या चर्च की तामीर के लिए जस्टिनियन ने इस वक्त के बेहतरीन माहिरीन तामीरात की खिदमत हासिल की। इन माहिरीन ने इसे 6 साल से कम अरसे में मुकम्मल कर दिया। ये इस लिहाज से एक कारनामा था कि कुरानी वस्ता के जमाने की टेक्नोलॉजी और कारीगरों ने पेरिस के कैथेड्रल नोटर डैम को तकरीबन 1 सदी में मुकम्मल किया था। आया सूफिया की ये मजबूत और पुरशिकवा इमारत शहर के मंजर पर छा गई और इसका 33 मीटर कदर वाला गुंबद दुनिया का सबसे ऊंचा गुंबद करार पाया, जो जमीन से 55 मीटर ऊंचा था। लेकिन 26 साल बाद एक जल्जले में ये गुंबद गिर गया। बादशाह ने फौरन ही इसकी मुरम्मत का हुक्म जारी किया। इस मर्तबा कई दूसरी तकनीकों के अलावा जो एक तकनीक इस्तेमाल की गई वो ये थी कि गुंबद की गोल बीम पर वजन कम करने के लिए 40 पतले पतले कॉलम बनाए गए। इसके बाद इन्हें ये मामा हासिल करना था कि एक चौकोर बुनियाद पर गोल गुंबद कैसे बनाया जाए। इसका हल ये निकाला गया कि इस चौकोर बुनियाद में कुछ तकोने कॉलमों का इजाफा किया जाए, जो ऐसी जगहों पर लगे हों जो वजन उठाने के लिहाज से बहुत अहम हों। इन तकोने कॉलमों ने गुंबद के नीचे दायरे का वजन 4 पॉइंट्स पर मुंतकिल कर दिया, जिससे ये पूरा ढांचा एक दायरे से तब्दील होकर चौकोर हो गया। इसके अलावा गुंबद में बहुत हल्की और पतली अशिया इस्तेमाल की गयी, जिसकी वजह से जब इसमें सैकड़ों मोमबत्तियां जलाई जाती थी तो सेंट सोफिया का ये गुंबद रात में दूर से जगमगाता हुआ नजर आता था। विक्टोरिया हैमर ने अपनी किताब बिजनेस ऑफ हेवन में लिखा है कि दिन चढ़ने के साथ सूरज की रोशनी खिड़कियों से झलकती हुई अंदर आती है। इमारत के अंदर जैसे रोशनी अमड़ पड़ती है, जिससे सुनहरे मोज़ीक चमकने लगते हैं। ऐसा महसूस होता है कि दीवारें हैं ही नहीं और एक ऐसा पुरसरार माहौल पैदा हो जाता है जो नाकाबिले बयान है। लेकिन सन 558 का ज़ल्ज़ला वो वाहिद खतरा नहीं था जिससे आया सूफिया ने निमटना था। इसकी सलामती को दीगर खतरात भी लाहक थे। असल गुंबद को सहारा देने के लिए इसके साथ 2 बड़े और आधे गुंबद तामीर किए गए। इसके अलावा हर चीज को जुड़े रखने के लिए आने वाले बरसों के दौरान कई पुश्ते भी बनाए गए। इमारतों को ज़ल्ज़ले, मौसम और गुजरते वक्त जैसी कुदरती आफत का ही मुकाबला नहीं करना होता, चाहे इनकी बुनियादें और ढांचे कितने ही मजबूत क्यों ना हो। ये अक्सर इंसानों के जज्बों और ख्वाहिशात का निशाना बन जाती हैं।
खास तौर पर ऐसी इमारतें जो आया सूफिया की तरह इलामत बन जाएं। कस्तंतीनिया न सिर्फ दफाई लिहाज से अहम था बल्कि दुनिया के अमीर और अहम शहरों में से एक था और आया सूफिया इसके रूहानी मरकज या दिल था। सदियों तक रोमन कैथोलिक दुनिया और बाज़नतीनी सल्तनत के दरमियान मजहब की बुनियाद पर तनाज़े रहे हैं। आखिर में मगरबी हमलावरों के लिए कस्तंतीनिया एक ऐसा शहर बन गया जिसे हासिल करने की ख्वाहिश को रोकना बहुत मुश्किल था। सन 1204 में जब यूरोपीय हमलावरों ने शहर पर धावा बोला तो मसीहियत के मशरकी और मगरबी ग्रोहों के दरमियान जंग ने शहर को ताराज कर दिया। इंतहाई अहम तारीखी नुआदरात इस जंग की वजह से जाया हो गए, जिनमें हजरत ईसा के रोजे का पत्थर, वो नेजा जो हजरत ईसा के जिस्म में पेवस्त हुआ था, हजरत ईसा का कफन जो असली स्लेब थी, इसके कुछ टुकड़े, सेनेट टॉमस की मुश्तबा उंगली और कई दीगर सेनेट की हड्डियां शामिल थी। आया सूफिया एक कैथोलिक चर्च तो बहुत कम अरसे के लिए रहा, लेकिन हमलावरों की कार्रवाइयों के तनाइज बहुत दूर रस और गहरे थे, जो मशरिक में मसीहियत की तबाही का बराह रास्त जिम्मेदार हैं। सन 1452 तक बाज़नतीनी या मशरिकी रोमन सल्तनत सुकड़ कर सिर्फ कस्तंतीनिया तक रह गई थी। हालांकि शहर का दिफा मजबूत था, लेकिन ये एक ऐसा मसीही जजीरा था जिसे मुस्लिम तुर्कों की सल्तनत उस्मानिया ने घेरा हुआ था। तुर्क रहनुमा सुल्तान मोहम्मद ने शहर के दफा को तबाह करने की ठान ली और 22 अप्रैल सन 1453 को तुर्क फौज कस्तंतीनिया का मुहासरा करने के लिए रवाना हुई। 5000 बाज़नतीनी फौज को 2 लाख उस्मानी फौज का सामना था। औरतों, बच्चों, बूढ़ों और बीमारियों ने आया सूफिया के अजीम दरवाजों के पीछे ही पनाह ले रखी थी। मोहम्मद फतह ने 53 रोज तक शहर पर मुसलसल बमबारी की। इसके पास दुनिया का सबसे जदीद तोपखाना था। 29 मई सन 1453 को बिल आखिर कस्तंतीनिया की मजबूत और बुलंद दीवारें टूट गयी। मगरबी तारीखी रिवायत में आता है कि हमलावर फौज चर्च में दाखिल हो गई और वहाँ मौजूद मसीहियों का रेप और कत्ल किया गया और इन्हें गुलाम बना लिया गया, जबकि इसके बरक्स मशरकी तारीख रिवायत में कहा गया है कि वहाँ पनाह लेने वालों की जान की अमान दी गई। जबकि सुल्तान मोहम्मद ने खुद भी शहर की तबाही पर तासुफ का इजहार करते हुए कहा कि कैसा शानदार शहर लूट और गार तगरी की नजर हो गया। और इस तरह सल्तनत रोम की आखिरी शक्ल यानी बाज़नतीनी दुनिया अपने इख्तिताम को पहुंची। कस्तंतीनिया के लिए वो तारीख में एक नया बाब का आगाज था। शहर का नया नाम इस्तांबुल हो गया, जो एक मुस्लिम शहर और सुल्तान मोहम्मद की सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत बन चुका था। इस मर्तबा बाज़नतीनी तामीर के लिए इसका अपना अंदाज बदलना ही इसके बचाव का तरीका था। कैथीड्रल की इमारत मस्जिद बन गई। इमारत में किसी बुनियादी तब्दीली की बजाय इसके हर कोने में एक मीनार बना दिया गया। आया सूफिया के अंदर अल्लाह, पैगंबर, इस्लाम और इनके नवासों के नाम आवेजा कर दिए गए। मसीहियत से मुंसलिक नक्शो निगार को प्लास्टर या इस्लामी डिजाइन व आजाइश से छुपा दिया गया। लेकिन सबसे अहम तब्दीली मेहराब की तामीर थी, ताकि मुसलमान किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ सकें। 20वीं सदी में सेनेट सूफिया की शनाख्त एक मर्तबा फिर तब्दील हुई और वो एक म्यूजियम बन गया। वक्त के साथ इस्तांबुल जैसे मशरक और मगरब दोनों ने कई मर्तबा फतह, तबाह और दोबारा तामीर किया। एक ऐसे शहर में तब्दील हो गया जहाँ भरपूर एशियाई और यूरोपीय असर और जायका मिलता है। वो शहर जहाँ दुनिया की कई सिकाफतों का मिलाप और अर्तकाई अमल नजर आता है। और 900 साल तक एक चर्च, 500 साल तक एक मस्जिद, बहुत थोड़े से अरसे के लिए म्यूजियम और अब एक मर्तबा फिर मस्जिद बनने वाली आया सूफिया की इमारत अब भी पूरी मजबूती और शान से वहीं खड़ी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप क्लिक करके देख सकें। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अदनान और आप देख रहे हैं अदनान टीवी ऑफिशियल। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।